श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून को रखा जाएगा। इस दिन पूजा और व्रत के साथ साथ देवशयनी एकादशी की कथा भी जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहते हैं इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही आपकी आयु में वृद्धि होती है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ देवशयनी एकादशी की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। इसके बिना व्रत का अधूरा फल मिलता है। आइए सुनते हैं देवशयनी माता विष्णु भगवान की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोक और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग के शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्र पर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी को रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहरी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जातिक चंडाल होने पर भी संसारों में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी, महा एकादशी, थोली एकादशी तेलुगु में कहा जाता है। हरि देवशयनी, पद्मनाभ शयनी तथा प्रमोदनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने से की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राजा राज करते थे। उनके राज में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए या कोई नहीं जानता था। अतः वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई।
धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रहती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते करते राजा ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे और उन्हें अपना कष्ट बताया। राजा की परेशानी सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इस वजह से आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह शूद्र काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक आपकी परेशानी का अंत नहीं होगा। क्षुधिर की शांति उसे मारने से ही संभव है। इस पर राजा कहने लगा कि मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को कैसे मार सकता हूँ। आप कृपा करके इस दोष से छूटने का कोई दूसरा रास्ता बताएं। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी। राजा ने महर्षि के बताए अनुसार पद्म एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में वर्षा हुई और पूरे राज्य धन धान से परिपूर्ण हो गया। अतः इस मास की एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है और सुनता है उस व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।